बार आईटी स्टॉक्स पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस की, क्योंकि इस हफ्ते ही नतीजे आने वाले हैं। और अगर नतीजों से पहले अनुमान की बात करें, अनुमान तो यही है कि आईटी सेक्टर एक सीजनली वीक क्वार्टर इस तिमाही विटनेस कर सकता है, जहां मार्जिन्स साथ ही रेवेन्यूज में एक म्यूटेड ट्रेंड नजर आएगा। इस वक्त टीसीएस, इन्फोसिस के स्टॉक्स पर खास फोकस है क्योंकि नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते, लेकिन ओवरऑल आईटी सेक्टर के क्वार्टरली नंबर से पहले सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि मानसी क्वार्टर फोर अर्निंग्स डेफिनेटली थोड़े से वीक आएंगे क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर है। बट मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस हो चुकी है, सारे मार्केट प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमेंट्री की कंपनीज की आएगी, वहां पे इंडियन कंपनीज का आउटलुक क्या है, इनका एक्सपोजर क्या है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़े और मीडियम साइज प्लेयर्स बीएफएसआई स्पेस में जो ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे अगर यूएस में थोड़ा सा टेक स्पेंडिंग स्लो डाउन होता है तो इसका असर इनके लिए नेगेटिव प्ले आउट होगा। तो मेरे ख्याल से नंबर्स आने के बाद जो कमेंट्री आएगी, मानसी, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि नंबर्स तो इन लाइन आएंगे, बट ओवरऑल जो ग्रोथ आउटलुक है और जो कमेंट्री है वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमारा ध्यान टीसीएस और इन्फोसिस पे रहेगा क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है पीएफएसआई स्पेस में। तो इट इज़ वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से नतीजे आने के बाद हम फ्रेश रिव्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वेट एंड वॉच की सिचुएशन इस वक्त आईटी सेक्टर पर, क्योंकि नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक बनाना इस पर जरूरी है। यूजुअली वीक क्वार्टर एंटिसिपेटेड है। नतीजों के साथ साथ इस पर कोई बाइंग इनिशिएट होती हुई या फिर कोई स्ट्रैटेजी बिल्ट होती दिखेगी। लेकिन इस वक्त अगर सेक्टर स्पेसिफिक चाल बाजार की देखेंगे, सबसे आगे लीड कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। ऑफकोर्स क्वार्टरली अपडेट्स पॉजिटिव हैं, इसके ठीक साथ साथ ऑटोमोबाइल पैक में भी अच्छा एक्शन इस सेक्टर में। टाटा मोटर्स लीडिंग इंडिकेटर, इसके साथ साथ शिवांगी, मदरसन, सुमी, एमएनएम दोनों के चार्ट्स देखें और बताएं इन चार्ट्स में से कौन सा चार्ट चूज करेंगे, क्योंकि करीब आधे से 1% की तेजी इन स्टॉक्स में भी है। ऑटोमोबाइल में फ्रंट रनर्स ये कह सकते हैं दोनों स्टॉक्स हैं आफ्टर टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल, दोनों का अगर चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेटिव हमने देखा है कि काफ़ी दिनों से एक रेंज में कामकाज कर रहा था दोनों ही स्टॉक्स। पर यहाँ पे एमएनएम का जो स्ट्रक्चर है वो बेटर प्लेस्ड है क्योंकि यहाँ एक नेगेशन देखने को मिला है लोअर हाइज लोअर लोज का वीकली फ्रेम में, और स्टॉक एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है। हालाँकि मोमेंटम लेस है पर जो स्ट्रेंथ है वो बनते हुए यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं। कम से कम यहाँ पे 1210 तक के एक इमीडिएट लक्ष्य जो है बनते हुए दिखेंगे, और सपोर्ट के तौर पे 1165 के लेवल्स जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, ऑल राइट। ऑटो पैक में ही एमएनएम है, टाटा मोटर्स है, और उसी तरह आपको मारुति सुजुकी भी दिख रहा है जहां पर 1.25% की गिरावट है। एक डाउनग्रेड की भी एक खबर है इसमें। ठीक है, लेकिन मारुति क्या और फर्दर वीक हो सकता है? शिवांगी, एक बार चार्ट्स चेक करके बताएं, बड़े सपोर्ट कहाँ है या फिर ये पुल बैक के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए स्टॉक में? जी, मारुति का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली फ्रेम में एक ज़रूर स्ट्रेंथ बनते हुए दिखा था, पर वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़े और डिप्स देखने को मिल जाएँगे और फिर इसमें एक्यूमुलेट हम कर सकते हैं। तो इसमें हालाँकि पूरे ऑटो स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, पर जो मोमेंटम है यहाँ पे फिर भी स्लोअर महसूस हो रहा है दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें। तो यहाँ पे मेरी मानना रहेगा कि वेट एंड वॉच करें, डिप्स में फिर यूटिलाइज़ करें खरीदारी के लिए।